ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस सो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। अभी हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? कर्दम मुनि और देवती महाराज देवती महारानी का जो सेक्शन है वो। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस प्रकार से कर्दम मुनि ने तपस्या किया था और तपस्या के फलस्वरूप उनको देवहूति को प्राप्त किया था और फिर उनके साथ विवाह किया। और विवाह करने के बाद हमने देखा किस प्रकार से कर्दम मुनि तपस्या में लगे हुए थे, देवहूति माता उनकी सेवा कर रही थी। और फिर देवहूति माता ने इच्छा प्रकट की कि उनके बच्चे हो। उसके बाद उन्होंने विशाल का एक महल बनाया, उड़ता महल कर्दम मुनि ने। हाँ, और फिर उनके कितने पुत्री हुई? 9 पुत्री और एक पुत्र। पुत्र कौन थे? स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए और स्वयं कपिल मुनि ने फिर जब वो आए तो फिर कर्दम मुनि को रिनाउंसिएशन लेना था, तो सब कुछ त्याग के उनको जंगल की ओर बढ़ना था आगे और उनका तपस्या बढ़ाने के लिए। तो फिर वो कपिल मुनि के आशीर्वाद लेके कपिल मुनि की प्रदक्षिणा करके, क्योंकि जानते थे कपिल मुनि कौन है, मेरे पुत्र स्वयं स्वयं भगवान है वो। तो ये सब करके कर्दम मुनि ने जो घर था वो छोड़ दिया और इधर देवहूति और कपिल मुनि के बीच में जो संवाद है, जो मेन शिक्षा है, वो आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सो अभी ऐसा है कि हम 25 से लेके 33 कितने हुआ? 8 चैप्टर है डेडिकेटेडली कपिल मुनि की इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। और हमारे पास समय कितना है? दो फ्राइडे मिला के अभी मान लीजिए 1 घंटा जितना, ऑलमोस्ट 3 घंटे जितना टाइम है हमारे पास। तो हम प्रयास करेंगे कि उसको हम इस 3 घंटे में 2 सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकें। तो अभी देवहूति माता कपिल मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि पहला प्रश्न पूछते हैं कि कृपया करके मेरा इल्यूजन है, कौन सा इल्यूजन? अहम ममति वाला, कि मेरे फॉल्स ईगो के कारण, जो कि आपकी माया के कारण हुआ है, कि मैं ये समझ रही हूँ क्या, जिससे मैं बिविल्डर हो गई हूँ, क्या सोचते हुए कि मेरी जो भौतिक इच्छा है वो कम नहीं हो रही है ना, उस कारण से आई एम एन इल्यूजन। सो कृपया करके ये जो इल्यूजन जो मेरे सामने प्रकट हुआ है उसको आप निकाल दीजिए। ये सबसे पहला प्रश्न वो पूछते हैं। और फिर प्रश्न पूछने के बाद, जैसे अर्जुन ने शरण ग्रहण किया था भगवान का गीता में, शिष्यस्तेम साधि माम ताम प्रपन्नम, हे भगवान अभी आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। और फिर भगवान ने उपदेश देना चालू किया था। तो इधर भी हम देखते हैं देवहूति जो है वो कपिल मुनि का शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? बोलते हैं बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन टू होम आई कैन टेक शेल्टर। आप ही एक जो है कि जो मेरा जो भौतिक अस्तित्व है और एक भौतिक कारण, भौतिक जो संसार है उसके कारण से
जो मैं भ्रमित हो चुकी हूँ उसको कुल्हाड़ी से काट दीजिए उस नोट को, है ना। और आपसे ज्यादा भक्ति को कौन जान सकता है, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान है। आपसे ज्यादा भक्ति जो है वो कौन जान सकता है ना। सो और फिर वो बताते हैं कि कृपया करके मुझे जो जीव जो है इस भौतिक संसार, पुरुष और प्रकृति, उसके विषय में बताइए। सो अभी आज का जो जो उपदेश है ये काफी थोड़ा स्पिरिचुअल तो है ही है, लेकिन वो टेक्निकल भी है। आप मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकूं, और आप भी कोशिश करिए अच्छे से अच्छे सुनने का, ठीक है ना। तो इधर दो चीज की बात है, पुरुष और प्रकृति। सो पुरुष जो है किसको बोलते हैं, स्वयं भगवान जो है उनको पुरुष बोलते हैं। लेकिन जो जीव है जब वो भगवान बनने की कोशिश करता है तो उसको भी पुरुष कहा जाता है। तो अल्टीमेटली हम कौन है, एक्चुअली में हम प्रकृति है ना। पर क्योंकि हम इमिटेट करना चाहते हैं भगवान को, इसलिए हमें पुरुष कहा जाता है। लेकिन अल्टीमेट पुरुष कौन है, वो है स्वयं भगवान। सो पुरुष किसको कहा जाता है, जो एंजॉयर है, और प्रकृति है जिससे वो एंजॉय करता है। सो वो प्रश्न पूछ रहे थे इनडायरेक्टली कि जो रिलेशनशिप है प्रकृति और पुरुष के बारे में, जिस कारण से इसको संसार कहा जाता है, मटेरियल एंटेंगलमेंट, उसके विषय में आप मुझे बताइए। सो भगवान पहले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं। भगवान बोलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था कि कृपया करके मेरा ये इल्यूजन है उसको आप निकाल दीजिए, इल्यूजन को आप निकाल दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि आई कंसिडर, मैं ऐसा मानता हूं कि जो आध्यात्मिक योग है ना, जो योगा सिस्टम है, वो सबसे क्या बोल सकते हैं कि सबसे निपुण सिस्टम मानी गई है, जिससे हमारा जो आसक्ति है भौतिक सुख और हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है उससे हम मुक्त हो सकता है। सो आध्यात्मिक योग भगवान बताते तीन प्रकार के, एक है भक्ति, एक है ज्ञान, और एक है योगा। तो ये जो श्लोक है 25वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये इस श्लोक के आधार पे अभी नेक्स्ट 8 चैप्टर है जिसके ऊपर अभी कपिल मुनि उपदेश देंगे। तो ये सीड वर्स बोलते हैं इसको, कि जहां से शिक्षा शुरू होती है। और फिर भगवान बताते हैं कि मैं आपको एक एक करके, मैंने पहले भी समझाया है, जैसे अर्जुन को बताया था ना चौथे अध्याय में, कि यह ज्ञान पहले से आता जा रहा है, लेकिन मैं तो फिर से बताता हूँ। तो भगवान भी कपिल मुनि में देवहूति को बता रहे हैं कि ज्ञान बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ज्ञान देता हूँ। तो शुरू करते हैं मन से, कि माइंड जो है हमारा वो सेंट्रल पॉइंट है, पिवट, है ना। अगर मन जो है भौतिक मोड से आसक्त रहेगा तो बंधन बनेगा, और अगर वो भगवान के प्रति आसक्त रहेगा तो हम इस भौतिक दुखों से ऊपर उठ पाएंगे। ये दो चीज उन्होंने बताई हमें, है ना। तो वे बताते हैं कि मन को इस स्तर तक कैसे ला सकते हैं, तो कैसे ला सकते हैं, जो ज्ञान और वैराग्य से जो भक्ति उत्पन्न हुई है उससे हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं। सो लेकिन भगवान जो है अभी भक्ति, ज्ञान और योग, तो ये भक्ति के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं पहले। सो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं भक्ति को, बताइए आप। यस, एक पॉइंट बताइए जिससे आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक है हाउ टू गेट भक्ति, बताइए। हाँ हाँ, ये श्लोक में ही बताया गया कि भौतिक संग जो है वो हमें मटेरियल एंटेंगलमेंट कारण बनता है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ साधु, जो भक्त है उनका जो संगति है वो मुक्ति का द्वार खोलता है। अभी नेक्स्ट, कि ऐसे जो भक्ति करते हैं, ऐसे जो साधु हैं, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर देयर एक्टिविटीज, ये प्रश्न, ये जो उत्तर है भगवान उसको देते हैं। तो टू थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज। तो दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी क्या है, जो सबसे फेमस श्लोक है भागवतम का, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्व देहि नाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण, है ना। तो साधु के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, उनके जो गुण है वो बताया है। सो साधु के गुण कैसे हैं, तितिक्षव कारुणिका, है ना, टॉलरेंट, मर्सीफुल, फ्रेंडली टू ऑल लिविंग बीइंग्स, ये शत्रु नहीं होता और शांत होते हैं,
और सारे शास्त्रों के आधार पर वो चलते हैं। इस श्लोक के ऊपर हम पूरा लेक्चर ले सकते हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनका, कि वो स्टॉन्चली, वो अनन्य भक्ति जो है भगवान की, जिनके लिए भगवान के अलावा और कुछ नहीं होता है, विदाउट डेविएशन वो जो है दृढ़ता के साथ वो भक्ति करते हैं, और सारे मटेरियल एक्शंस और रिलेशन जो भगवान से दूर कराते हैं उससे वो उसको छोड़ देते हैं, है ना। सो इसलिए ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स साधु के हैं। पहला क्या है, उनके गुणों के बारे में बताएं, टॉलरेंट है, मर्सीफुल है, शत्रु नहीं है, शांत है, इस प्रकार से, है ना। और एक्टिविटीज क्या है उनकी, वो क्या करते हैं, उनका एक ही कार्य होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन इन हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग मी, एंड डज नॉट सफर फ्रॉम मटेरियल मिजरीज। उनका एक ही कार्य है, वो क्या करते हैं, उनका 24 घंटे वो मेरा सततम कीर्तन माम, है ना, सतत मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, और फिर इस भौतिक संसार के दुखों से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी साधु की बताया जिससे भक्ति हमें मिलती है। और बताते हैं कि इस ऐसे साधुओं का संग करके हमें क्या मिलता है, प्रेम, है ना। तो बताते हैं कि माय डियर मदर सीक अटैचमेंट टू सच डिटैच साधु, ऐसे जो साधु हैं उनके साथ आप अटैचमेंट बनाइए। वही एक है जो सारे इविल इफेक्ट है मटेरियल अटैचमेंट के, उसको निकाल सकते हैं। जो भी भौतिक आसक्ति है, जो भी भौतिक सुख संपत्ति हम चाहते हैं, उसको केवल और केवल कौन सकते हैं, साधु ही काट सकते हैं। इसलिए आप साधु के संग में कृष्ण कथा करिए, सदा सताम प्रसंगा मम हृदय संविदो, ये जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो भी इसी चैप्टर में आता है ना, कि जो हमारे हृदय में जाएगी तो उसे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम हमें प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा, जब ऐसे साधुओं से सुनेंगे तब होगा, है ना। सो ये उन्होंने भक्ति के बारे में बताया ना, भक्ति के बारे में हम सुनते हैं वही है ना, कुछ जिसका हम हमेशा स्मरण करते हैं, जिसका हम हमेशा सुनते हैं, तो इसको हमें, ये हमारा कार्य है एक्चुअली, है ना। सो अभी भगवान जो है आगे बताएंगे कि ज्ञान और योगा के बारे में, है ना। तो पहले एक एक श्लोक में भगवान ज्ञान और योगा के डेफिनेशन देते हैं। तो पहले भगवान बताते हैं भक्ति मिश्र योगा, यानी कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के जो मेरी एक्टिविटीज में लगना चाहता है, और जो योगा के द्वारा मन को नियंत्रित करने चाहता है ना, उसको बोलते हैं ही विल कम टू द करेक्ट पाथ ऑफ योगा। ये योगा है, लेकिन ये योगा कैसा है, भक्ति मिश्र योगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्राइमरी एलिमेंट क्या है, अष्टांग योग है, और सेकेंडरी एलिमेंट भक्ति बन जाती है ना। वो योगा के पाथ में चलता है, लेकिन ध्यान में क्या है, अष्टांग योग की प्रोसेस है, फिर वो भक्ति का खाली 3 होता है। और फिर इसी प्रकार से वो ज्ञान मिश्र भक्ति का एग्जाम्पल देते हैं, डेफिनेशन देते हैं कि ये इन प्रकार कोई व्यक्ति जब समझ में आ जाता है कि भौतिक जो ये बंधन है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के गुण जो है, अगर वो उससे मुक्त हो जाएगा और फिर ज्ञान के माध्यम से वैराग्य आएगा, आसक्ति लाएगा, और फिर वो योगा करेगा, तो वो इसी जन्म में मेरी इम्पर्सनल ब्रह्मण, जो ब्रह्म ज्योति है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो दिस इज वन भक्ति मिश्र ज्ञान, यानी कि प्राइमरी एलिमेंट क्या हुआ, ज्ञान, सेकेंडरी एलिमेंट भक्ति, है ना। सो ये खाली सिनॉप्सिस दे रहे भगवान अभी, है ना। फिर देवती आगे प्रश्न पूछती है, 3 प्रश्न पूछ रही है वो, कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, विद व्हाट काइंड ऑफ भक्ति आई शुड परफॉर्म, है ना। और फिर तीसरा पूछते हैं कि मुझे ज्ञान भी समझाइए, तो ज्ञान की जो प्रोसेस है जिससे तत्वों को समझ पाते हैं वो क्या है। और उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ योगा के बारे में भी, है ना, कि योगा किसको बोलते हैं, योगा के कितने अंग हैं, वो भी मुझे बताइए। तो ये 3 चीज मिला के टोटल 4 चैप्टर होता है, 25, 26, 27, 28, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन के ऊपर अभी पूरा आगे का हम समझने का प्रयास करेंगे। सो देखिए, एक प्रश्न किससे पूछा, भक्ति के बारे में भगवान ने बता दिया था, है ना, देवहूति को। ऑल्दो देवहूति अंडरस्टैंड एंड सी कैन परफॉर्म भक्ति अप्रूव्ड बाय लॉर्ड, बट फिर भी वो योगा और ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, किसके लिए, हमारे लिए, है ना। और अभी हम समझेंगे कि किस प्रकार से वो ये जो भौतिक संसार में जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से आए, वो कपिल मुनि समझाएंगे। तो अभी कपिल मुनि फिर से दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिए। क्या है वो,
व्हाट काइंड ऑफ भक्ति आई शुड फॉर्म, मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए, है ना। सो पहले बता रहा है वो कि भक्ति जो भौतिक इच्छा की बिना होती है ना। उसका मतलब क्या होता है कि जो इंद्रियां हैं वो केवल और केवल भगवान की सेवा में लगेंगी, जो स्क्रिप्चर्स और गुरु जो है उसको सैंक्शन करते हैं उस प्रकार से। माइंड जो है हमारा एक्सक्लूसिवली भगवान को ही रिमेम्बर करेगा और भाव के स्तर पर आएगा धीरे धीरे करके। सो दिस काइंड ऑफ भक्ति की डेफिनेशन वो दे रहे हैं, जो कि तीनों गुणों से परे है ना। तो बताते भगवान की ये जो भक्ति है वो तुरंत ही जिस प्रकार से जो हमें एकदम ज्यादा भूख लगती है तो अग्नि भी ऐसी लगी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाला, जठराग्नि। तो जठराग्नि भी ऐसी होती है, जो भी हम खाते हैं तो जठराग्नि उसको सौंप कर देती है, भूख लगती है तो, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो भक्ति करेंगे वो तुरंत ही हमारा सटल बॉडी जो है, मन बुद्धि अहंकार, है ना, उसको तुरंत प्योरीफाई कर देती है ना। और फिर आगे बताते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन भगवान के जो जिन्होंने भाव के स्तर पर पहुंचे। हम दो प्रकार की भक्ति करते हैं, होती है वैदिक साधन भक्ति, वैदिक भक्ति, और एक होती है रागानुगा भक्ति, है ना, जो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। हम कौन सी कर रहे हैं? तो कभी रागानुगा आ जाते हैं, कभी वैदिक पे आ जाते हैं, है ना। कौन सी कर रहे हैं हम? वैदिक भक्ति, है ना। वैदिक भक्ति का मतलब क्या होता है? तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए और इस प्रकार से। और रागानुगा भक्ति कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, जो गोपियों ने किया। सो तो भगवान उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसके गुण बता रहे हैं दोनों के, जो वैदिक भक्ति जिन्होंने अटेंड किया वो, और जो रागानुगा भक्ति अटेंड करते हैं उसको भी। तो वैदिक भक्ति में क्या आता है कि जो वैदिक भक्ति को फॉलो करते हैं, दे नेवर डिजायर इम्पर्सनल लिबरेशन, यानी कि मुझे ब्रह्म में लीन नहीं होना है। वो हमेशा मध्य पाद सेवा भी रहता है, यानी कि मैं वो हमेशा मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे होते हैं। वो भक्तों के संग में मेरी एक्टिविटीज को ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। वो मेरी अट्रैक्टिव स्माइल और आईज देख के प्रसन्न हो जाता है ना। वो मेरी जो फेवरेबल चीजें होती है मेरी भक्ति करने के लिए वो करते हैं, है ना। और मेरा जो बेनिवोलेंट ट्रांसलेशन फॉर्म है उसको अलग अलग रूप में वो देखते हैं ना। भक्ति उनको मुक्ति देती है, हालांकि वो मुक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे फिर भी, है ना। फिर उनको कोई अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, हायर प्लानिटरी सिस्टम प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन इच्छा होती है कैसे मेरे नामों का जप करता रहे। और एक श्लोक में बताया कि रागानुगा भक्ति के भाव का स्तर कौन सा। रागानुगा भक्ति है कि जो समय से भी अफेक्ट नहीं करती है ना, उनके लिए समय भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। हम कैसे 2 माला 2 घंटे जप करेंगे, है ना, इस प्रकार से। लेकिन जो रागानुगा स्तर पे होते हैं उनके लिए समय की अवधि होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अपने प्रेमी के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने बेटे के रूप में वो स्वीकार करते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो ये रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति भगवान समझाते हैं ना। सो इसी प्रकार से जो भक्त इस दो में से जो दोनों भक्ति में लगे होते हैं, भगवान बोलते हैं कि उसमें से मैं क्या हटा देता हूँ? फियर, है ना। भगवान जैसे मेरे डर से, है ना, हवा, पवन देव जो हवा देता है, मेरे डर से सूर्य जो है रोशनी देता है, मेरे डर से इंद्र बारिश गिराता है, उसी प्रकार से मेरे डर से तो मेरे भक्तों के अंदर जो मृत्यु का डर होता है वो चला जाता है। और ऐसे योगी जो है वो मेरे चरण कमलों की शेल्टर ग्रहण करते हैं विदाउट फियर। और फिर भगवान अच्छा श्लोक बता रहे, तीव्र न भक्ति हो गए ना मनोमय अर्पितम स्थिरम। लेकिन तो सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट उनको प्राप्त होता है कि जो तीव्र इंटेंस भक्ति में जो लगे होते हैं, है ना। तो इधर भगवान भक्ति के बारे में शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि भगवान भी जानते थे कि शी अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू कन्वे भक्ति के मामले में, है ना। और ये श्लोक जो मैंने आपको कोट किया अभी, उस श्लोक के ऊपर हम पूरे के पूरे क्लासेस ले सकते हैं ना। तो अभी मेन चीज है कि देवहूति कपिल मुनि को दूसरा प्रश्न पूछे थे ज्ञान के बारे में। तो कपिल मुनि का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या था? इन्होंने सांख्य फिलोसॉफी दिया हमें। सांख्य फिलोसॉफी यानी कि तो ज्ञान मार्ग, है ना, कि जो मैनिफेस्टेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ज्ञान के, है ना, महत्त्व, जो जो हम 24 एलिमेंट्स जो हम पढ़ते हैं, है ना, वो 24 एलिमेंट्स जो है वो क्या है?
है ना। तो उसके विषय में अभी भगवान जो है आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो ये काफी टेक्निकल सेशन है। तो ये सुनने के फायदे क्या है, भगवान वहां से शुरू करते हैं। जो भी व्यक्ति सुनता है, विमुचित प्रकृति और गुण है, वो सारे भौतिक संसार के जो गुण है तीन, उससे वो बाहर निकल जाएगा। आत्मदर्शनम, उसको सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होगा। और तीसरा हृदय ग्रंथि भेदनम, जो भौतिक संसार के जो अटैचमेंट है उसका जो नॉट है वो कट, हृदय ग्रंथि भेदनम, यानी जो ग्रंथि बंधी हुई है हमारी भौतिक आसक्ति के प्रति, वो भगवान जो है उस ग्रंथि को काट देंगे। सो शुरुआत होती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुरुष। जो पुरुष है, जो हमने बताया पुरुष है, प्रकृति और एक जीव है, हम तीन लोग जो है उसमें हम घूमते रहते हैं, है ना। सो पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पुरुष कौन है, स्वयं भगवान। तो उनके गुण क्या है, वो अजन्म है, उनका जन्म, उनका बिगिनिंग नहीं है ना। फिर परमात्मा है वो, और क्या है, तीनों गुणों से परे हैं। भौतिक संसार के जो टच से, वो जब भौतिक इंसान भगवान प्रकट होते हैं तो उससे वो तीनों गुणों से बनते हैं नहीं है, ठीक है। यू कैन परसीव एवरीवेयर, है ना, हर जगह भगवान की मौजूदगी है ना। स्वयं ज्योतिर, सेल्फ एफिलिजेंट, और उनके कारण से पूरा क्रिएशन जो है वो मेंटेन होता है। सो अभी दूसरा प्रश्न होता है कि व्हाट इज हाउ पुरुष इंटरेक्ट विद प्रकृति। जो प्रकृति है, भौतिक मटेरियल नेचर, प्रकृति यानी कि मटेरियल नेचर, वो पुरुष उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि भगवान। तो भगवान इंटरेक्ट कैसे करते हैं प्रकृति के साथ, कि इस जीवों को भेजा गया इधर, हम जीवों को भेजा गया पनिशमेंट देने के लिए। तो भगवान इधर क्या करते हैं, पुरुष का अवतार है ना। शहर कारण दक्षा है विष्णु, सिर दक्षा है विष्णु, गर्भ दक्षा है विष्णु, है ना। जो पुरुष अवतार है ये, वो इधर आके क्या करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, है ना। उनकी पास टाइम्स करते हैं उनकी इच्छा से। सो ये वर्ल्ड क्रिएट किया गया सो कॉल्ड एंजॉयमेंट करने के लिए। जो जीव भगवान से विमुख होना चाहते थे, उनके जैसे ही आनंद प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए बनाया गया है। हम सुने कि भौतिक इतना जेल है ना। सो ये सफरिंग के लिए क्रिएट किया था भगवान ने, वॉज क्रिएटेड फॉर द सफरिंग ऑफ द कंडीशन सोल्स। हम जैसे बद्ध जीवों को दुख देने के लिए उसको बनाया गया है ना। सो लेकिन भगवान बोलते हैं कि उनका उद्धार करने के लिए, मैं लीला करने के लिए इस प्रकृति में मैं प्रवेश करता हूँ, मैं आता हूँ, है ना। सो जो भी व्यक्ति प्रिटेंड करता है एंजॉय करने के लिए, वो इस भौतिक संसार में आता है ना। और हम देखते हैं कि, और फिर दूसरा प्रश्न ये होता है कि जीव कैसे इंटरेक्ट करते हैं प्रकृति के, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। सो उसके तीन आंसर है। नंबर वन ये है कि अलग अलग प्रकार की प्रकृति हमें फॉर्म्स देती है ना। तो जीवा अविद्या के कारण उससे बिल्डर हो जाता है ना? इसको बोलते हैं ज्ञान गुहाय, नॉलेज कवरिंग फीचर। माया का एक नॉलेज कवरिंग फीचर भी है ना। जो मोबाइल में फीचर होता है ना अलग अलग, माया का एक फीचर है ना, हमें परसेप्ट ही नहीं करने देती है वो, जो रियल नॉलेज क्या है उसको। तो जीव क्योंकि रियल नॉलेज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए बिल्डर हो जाता है। और इस बिल्डरमेंट के कारण तो जीव जो है वो क्या सोचता है, जीवा थिंक्स दैट ही इज डिवोर ऑफ एक्टिविटीज। वो सोचता है कि मैं सारे कार्य कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। और इसके लिए वो प्रकृति के साथ उसका फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मैं करता हूँ, इति मन्यते, कि मैं करता हूँ। जैसे इसे ऐसा बताया गया, बहु बार समझा रहे तात्पर्य में, कि एक जीव होता है जो अपनी स्थिति को भूल गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रोगी है, कोई पागल हो गया मान लीजिए, है ना। किसी को भूत, फॉरवर्ड बोले किसी को भूत लग गया है मान लीजिए, पागल हो जाता है वो, है ना। सो वो बिना कंट्रोल के एक्ट करता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि मैं कंट्रोल हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। तो ये बिल्डरमेंट हुआ कि नहीं हुआ एक प्रकार से। सो जीव जब प्रकृति उसको बिल्डर करती है तो ये समझने लगता है ना। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर, कंडीशन सोल वो मटेरियल चेतना में एब्जॉर्ब होने लगता है धीरे धीरे करके। और जो भी कार्य करता है वो किसके अनुरूप में करता है, वो इस भौतिक एनर्जी के चंगुल में। और वो सोचता क्या है, ये सारे कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। सो और फिर तीसरा, ये तो मिसकंसेप्शन है ना, वो जीव को बंधन में ला देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जीव
बंधन में आ जाते हैं और फिर रिपीटेड बर्थ डेथ में वो फंसा रहता है ना। तो इस 3 स्टेप में जीव प्रकृति के साथ वो क्या कहता है, इंटरेक्ट करता है ना। तो और फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ। अभी जो 8वें 10वें श्लोक है ना, वो इस प्रकार से समझाते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, ये पुरुष है, ठीक है, दिख रहा है माता जी को? ये कौन है? जीवा, हम हैं, ठीक है। तो जीवा क्या करता है? वो डिजायर करता है। सी, आत्मा जो है वो डिजायर करता है, ठीक है। फिर वो डिजायर किसको बोलता है? पुरुष, यानी भगवान को। तो परमात्मा भी बोल सकते हैं उनको, है ना, ठीक है। सो परमात्मा किसको डायरेक्ट करते हैं? प्रकृति को, है ना। तो परमात्मा, पुरुष जो है प्रकृति को ऑर्डर देती है और प्रकृति क्या करती है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी कि हमें जो बॉडी मिलता है वो हमारी जो डिजायर की है उस प्रकार से हमें बॉडी कौन देता है? प्रकृति देती है। तो प्रकृति किसे काम करती है? किसके निर्देश में काम करती है वो? पुरुष। हम किसको बोलते हैं? हमारी इच्छा इधर प्रकट करते हैं, पुरुष जो भगवान है उनको। और प्रकृति सारा काम धाम इंतजाम करते हैं हमारी जो डिजायर है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये 2-3 श्लोका में हमें ये समझाया गया है। सो जीव के पास एक फ्री चॉइस होती है, एक प्रकार से आप देखने जाओ। क्या चॉइस होती है? कि या वो भगवान या वो भौतिक जो सुख संपत्ति है उसकी तरफ बढ़े, या वो आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़े। ये चॉइस किसके पास होती है? जीव के पास। जीव क्या करता है? डिजायर करता है इसलिए। तो डिजायर दोनों प्रकार की हो सकती है, ना मुझे भौतिक सुख संपत्ति चाहिए या फिर। और पुरुष क्या बोलते हैं? वो भगवान का देखते हैं, जो हमने एग्जाम्पल देखा है ना, भगवान खाली देखते हैं अंदर कि वो सारे फ्रूट्स देते हैं, प्रकृति को बोलते हैं कि ठीक है उसको ये चाहिए, ये दो, ये चाहिए तो ये दो। इस प्रकार से भगवान जो है वो प्रकृति को बोलते हैं और प्रकृति हमारी सारी जो डिजायर है उसको पूरा करती है ना। सो और प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, है ना। प्रकृति को इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट दैट इज जो भौतिक नेचर है उसको। सो अभी देवहूति जो है अभी आगे प्रश्न पूछती है। क्या तीसरा प्रश्न क्या पूछा था? थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मुझे ज्ञान के बारे में बताइए। अभी उसके जैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो क्या प्रश्न का प्रश्न होता है ना, इसको भी समझाइए, तो देवहूति को भी आता होगा। तो भी देवहूति बता रही है कि मुझे प्रकृति और पुरुष के बारे में और जानना है ना? और बताइए मुझे कि कैसे। एक्चुअली देवहूति प्रश्न पूछती है कि ये आपने तो समझा दिया कि जीव पुरुष के साथ कैसे संपर्क में है, लेकिन प्रकृति पुरुष के साथ कैसे काम करती है? हाउ प्रकृति इंटरेक्ट विद पुरुष, है ना। क्योंकि और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार से पत्नी होती है उसका संबंध किससे होता है? पति से भी होता है और अपने बच्चों से भी होता है ना, दोनों से ही होता है। सो इसलिए हम देखते हैं ना, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं कि इम्प्रेग्नेट मटेरियल नेचर विथ जीवास, मैं इम्प्रेग्नेट करता हूँ भौतिक संसार को जीवो जो है उनको इम्प्रेग्नेट करते हैं, लिविंग एंटिटीज। और फिर ये सारी अलग अलग प्रकार की अलग प्रकार की योनियां हम जो देखते हैं वो योनियां हमें मिलती है। सो अभी देवहूति प्रश्न पूछ रही है कि मुझे इस संबंध के विषय में आप बताइए। और ये जो आंसर देते हैं भगवान इसका, उसमें भगवान बताते हैं कि एक्चुअली देवहूति भी इंटेलिजेंट थी, वही पूछती है कि इसको अव्यक्त रूप में और व्यक्त रूप में, मैनिफेस्टेड फॉर्म और मैनिफेस्टेड फॉर्म में आप मुझे इसको समझाइए। सो भगवान जो है
शुरू करते हैं अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से समझाने में, है ना। तो अभी आगे भगवान जो है वो बताते हैं कि अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में एक्चुअली कैसा होता है कि जो भी हम अभी ये जो एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और ये सारी ज्ञानेंद्रिय, जो ये सारी इंद्रिया है, वो पहले कैसे फॉर्म में होती है? अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होती है, अव्यक्त, जिसको क्या बोलते हैं? प्रधान। ये प्रधान है, प्रधान, ठीक है। ये क्या हुआ? अव्यक्त फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी हर एक चीजें है लेकिन कैसी है? अव्यक्त फॉर्म में। प्रधान कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक है अव्यक्त, ठीक है, तो केवल है मेरे, ठीक है। और क्या है दूसरा? कि जो मटेरियल मोड्स है ना, मटेरियल मोड्स, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वो भी मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है वो भी कैसे हैं? हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन कैसे? अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। अभी अनमैनिफेस्टेड मतलब क्या हुआ? अभी प्रकट नहीं हुआ है ना। फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या? इटर्नल है, शाश्वत है, प्रधान, है ना, ऑब्जेक्ट रूप में वो इटर्नली रहता है। और इससे प्रकृति बनती है ना। ये प्रकृति बनने का कारण होती है क्या? प्रधान। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दो, दूध है ना, तो दूध को मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या क्या चीजें बन सकती है ना। दूध का दही बनता है ना, फिर पनीर बनता है ना। तो उसी प्रकार से प्रधान जो है ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये उसकी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है प्रधान की? जो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है ना, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, पृथ्वी जल आकाश वायु, ये जो हम पढ़ते हैं वो, ठीक है। फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना, इसको तन मात्रा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तन मात्रा, है ना। और फिर 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, टोटल 10। हाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ठीक है। और फिर 4, टोटल कितने हुए? गिन लीजिए आप। 4 क्या होते हैं? मन, माइंड, इंटेलिजेंस, फिर अहंकार और चित्त, है ना। तो चित्त जो है कंटामिनेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि, ठीक है लिखना नहीं है इतना, समझ लीजिए आप इतना, है ना। सो इसको बोलते हैं अंत कारण। इसको, ये जो ये 4 चीजें हैं, 4 अंत कारण, यानी इंटरनल, ये बाहर दिखेंगे नहीं आपको। ये मिलके कितने हुए? 24 एलिमेंट्स, है ना। तो 24 एलिमेंट्स है तो पूरा भौतिक संसार बनता है ना। ये केवल हमारे शरीर की बात नहीं है, पूरे भौतिक संसार की बात है। लेकिन ये सब कैसे? अभी अभी कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, सब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में अभी फिलहाल। और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है 25th, वो क्या है? 25th एलिमेंट क्या है? क्या है? टाइम, समय, है ना। इसको बड़े अक्षर में लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि सबसे हमारा पूरा जीवन इसके ऊपर ही आधारित है ना। सो 25, तो टाइम एलिमेंट क्या करता है? हमें क्या करता है? ये टाइम एलिमेंट जो है सबसे पहले इसी से ही भगवान जो है वो इम्प्रेग्नेट करते हैं मटेरियल नेचर को। टाइम एलिमेंट्स है ये इंस्टिगेटर, एजिटेटर ऑफ गुड एंड इन प्रकृति। क्या बोलते हैं इसको? एक एजिटेटर है। एजिटेटर यानी कि इससे प्रकृति, भगवान अपनी ग्लांड से, समय के कारण, समय के माध्यम से वो इम्प्रेग्नेट करते हैं किसको? इस भौतिक संसार को, है ना। खाली समय से नहीं करते हैं, समय से भी करते हैं भगवान। मैं आगे बाद में बताता हूँ, मेरे टाइम के बारे में समझते हैं। तो समय कैसा है? भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में? टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो समय से सब
नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो समय है वो आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है? समय आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है? समय होता है आध्यात्मिक जगत में? हाँ, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ समय रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। तो समय केवल कहाँ पर है? इस भौतिक संसार में है, 14 लोकों में ही है ना। तो समय कैसे काम करता है? समय का कैसा होता है? हम पास्ट का क्या करते हैं? बीती हुई चीजों का क्या करते हैं हम? लेमेंटेशन, है ना, कि ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा नहीं किया होता था, ऐसा नहीं बोला होता था। तो पास्ट का क्या होता है हमारा? लेमेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंट का बाद में पूछता हूँ। फ्यूचर का क्या करते हैं? फ्यूचर का क्या होता है हमारा? फियर, है ना। क्या होगा आगे? हैंकरिंग, फियर, क्या होगा मेरा, है ना। बिजनेस नुकसान हो गया था, जॉब छूट गई तो, घर में कोई प्रॉब्लम आ गया था। और प्रेजेंट में क्या होता है? जो भी हम है, बताइए, प्रेजेंट में क्या होता है? हम प्रेजेंट में रहते नहीं है। प्रेजेंट में क्या होता है? इल्यूजन, है ना। प्रेजेंट में इल्यूजन में रहता है। किसके इल्यूजन में? इन दोनों के। इसलिए बहुत आध्यात्मिक संसार में समय ही नहीं होता है। हाँ, आध्यात्मिक जो जगत है उसमें देयर इज नो टाइम देयर। क्यों? क्योंकि भगवान उसको नियंत्रित करते हैं इसीलिए। और समय कैसे काम करता है? समय जैसे नीचे नीचे आता है ना, वैसे समय की गति जो बढ़ने लगती है। आप देखो, ये अपर जाओगे तो समय कितना कम स्लोली काम करता है ना। स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में जाओ तो कितना स्लो काम करता है हमारे हिसाब से। पाताल लोक में जाओगे तो हमसे फास्ट काम करता है, फास्ट चलता है समय, है ना। सो भगवान इंटरनली परमात्मा के रूप में रहते हैं और एक्सटर्नली जो है वो कैसे रहते हैं? समय के रूप में। तो टाइम फैक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फैक्टर से भगवान जो है वो इस भौतिक नेचर जो है उसको क्या करते हैं? इम्प्रेग्नेंट करते हैं। तो अभी देखो, प्रधान तो समझ लिया आप लोगों ने। अभी अव्यक्त है, सारे गुण है उसके अंदर, इटर्नल है, और प्रकृति इससे उत्पन्न होती है। ठीक है, ये उसकी प्रोडक्ट है सारी, प्रधान की, है ना। तो अभी हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो प्रधान से अभी आप देखिए कि भगवान क्या करते हैं। तो भगवान भौतिक संतो इम्प्रेग्नेंट कैसे करेंगे? कैसे उसको प्रेग्नेंट करते हैं भगवान? अपनी ग्लांस से, देखने से, खाली दृष्टि पात करने से, है ना। इसलिए भगवान की ग्लांस है। और भगवान की ग्लांस कैसी होती है? ऐसा नहीं जैसा देखने हमारे जैसा, है ना। वो एक होता है टाइम, समय, फिर 3 गुना, और उस ग्लांस को शिव जी भी कहा जाता है ना। शिव जी जो हमारे लॉर्ड शिवा, है ना। भगवान की जो दृष्टि है वो कैसी है? उसको जो ग्लांस जब वो करते हैं भौतिक संसार के ऊपर, उसको भगवान शिव कहा जाता है ना। सो आफ्टर जब प्रकृति एजिटेट करते हैं समय से, 3 गुणों से भगवान ग्लांस करते हैं, तो फिर उससे क्या बनता है? और मान लो उससे क्या बनता है कि मतलब जब अ, प्रधान जो है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, मैनिफेस्टेड फॉर्म में से क्या बोलते हैं? महत्त्व। ये बन जाता है महत महत्त्व। अभी ये बन गया, ये मैनिफेस्टेड फॉर्म में आ गया, है ना। अभी सारे एलिमेंट्स जो है जो हमने देखे अभी, है ना, वो धीरे धीरे उत्पन्न होने शुरू हो गए। प्रभुपाद जी अपने और अच्छी में बताते हैं इसमें कि आप 24 एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करके आप कभी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते। हम साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि हम जीव ला देंगे। जीव कौन देते हैं? वो भगवान ही देते हैं, और कोई भी नहीं दे सकता, है ना। तो ये भगवान जो है वो समझाते हैं, है ना। तो ये प्रधान क्या हो गया? अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, अनमैनिफेस्ट, और महतत्व क्या हो गया? मैनिफेस्टेड। तो अभी अव्यक्त और व्यक्त। ठीक है। सो
जैसे आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पूरा अंधकार चला जाता है ना, सुबह की नींद में जो भी हमें विचार किया है सब कुछ चला। उसी प्रकार से जब महातत्व जब मैनिफेस्टेड फॉर्म में आता है जो संसार, है ना, तो फिर फुल्ली इफल्जेंट हो जाता है वो। इसकी रोशनी से, महातत्व की रोशनी होती है तो उससे फुल्ली इफल्जेंट वो हो जाता है ना। अभी महत्तत्व में से सबसे पहला जो एलिमेंट निकलता है वो होता है प्योर कॉन्शियसनेस, सत्व बोलते हैं जिसको, है ना, जो क्लियर सोबर स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो उसको हम बोलेंगे चित्त भी कहा जाता है, लेकिन सत्व ज़्यादा हम उसको बताते हैं, ठीक है। जो चित्त है प्योर कॉन्शियसनेस, चित्त मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, और इसको वासुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वासुदेव भी, ऐसा वाला वासुदेव, वसुदेव नहीं वासुदेव, ठीक है। तो ये उसका पहला मैनिफेस्टेशन फॉर्म है महत्तत्व का। यानी कि आप देखोगे और मैं उसको एक्सप्लेन करूँ आपको तो इसके अंदर कैसा होता है कि कंप्लीटली कोई प्रकार की त्रुटियां नहीं होती इधर, है ना, इस फॉर्म में। तो हमारा जीव का एक्चुअली जो नेचर है वो कैसा है, ऐसा है ना, वासुदेव। क्योंकि आप देखिए शुद्ध सत्व के फॉर्म के जो देवता है, हम जानते हैं कि भगवान के जो प्राइमरी क्रिएशन में भगवान के 4 अवतार होते हैं। कौन है वो? कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है ना। तो वासुदेव को इंडिकेट करता है, वासुदेव शुद्ध सत्व को इंडिकेट करता है। एक्चुअली सत्व भी नहीं बोल सकते, शुद्ध सत्व बोलना चाहिए, शुद्ध शुद्ध सत्व, है ना। तो ये क्या है? शुद्ध सत्व वासुदेव से, जो शुद्ध कॉन्शियसनेस है हमारी चेतना जो है हमारी, अगर प्योर कॉन्शियसनेस लानी है तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? वासुदेव, है ना। उसी प्रकार से हमारा फॉल्स ईगो से अगर हम बाहर निकलना है तो किसकी पूजा करनी चाहिए? फॉल्स ईगो के देवता कौन है? संकर्षण, है ना। हमें जो संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रद्युम्न क्या हेल्प करते हैं हमें? हमारे इंटेलिजेंस को फिक्स करने में, और उसी प्रकार से अनिरुद्ध जो है हमारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस जो है उसको निकालने में हेल्प करते हैं। तो चारों के प्रिडोमिनेंट डिटी जो है वही है। तो अभी हम वासुदेव की चर्चा करेंगे, है ना। सो भगवान जो है उनका जब महत्तत्व में जब ये 4 एक्सपांसन करते हैं तो वासुदेव ने ये सेवा ले लिया, वासुदेव एक्सपांसन उनका, है ना, कि जो किसी भी प्रकार के भौतिक रजस और तमोगुण से वो मुक्त है ना। लेकिन फिर एक कंटामिनेटेड स्टेट पे आता है ये, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स ईगो, अहंकार। फॉल्स ईगो, अहंकार। हाँ, तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम प्योर स्टेट में थे तो इनप्योर स्टेट में कैसे आ गए? इसलिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं श्लोक के अंदर। प्रभुपाद जी बताते उदाहरण देते शेविंग का, है ना। ये जो पाथ है, भक्ति का जो पाथ है, अगर आपने उसमें से तो कैसे चलने जैसा है? वो रेजर की ब्लेड में चलने जैसा है। थोड़ा सा भी आपने ऊपर नीचे कर दिया तो गए। हम शेविंग करते हैं, अगर इधर उधर कुछ ब्लेड घूम गई तो सीधा खून निकलता है कि नहीं निकलता है ना। भाई शेविंग करो, ऐसे बदले ऐसे घुमा दिया तो क्या है, खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो प्रभुपाद समझाते भक्ति भी ऐसा है। एनी इनअटेंटिवनेस एंड केयरलेसनेस causes fall down, and this fall down is due to false ego, है ना। तो इस फॉल्स ईगो का कारण, और ये फॉल्स ईगो कैसे आता है? कैसे आता है फॉल्स ईगो? कैसे आता है? ये आता है बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ इसका, हाँ, फ्री विल इंडिपेंडेंस, हाँ, फ्री विल पब्लिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। इससे हम फंस जाते हैं, ये फॉल्स ईगो वहां से आता है। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए सबको बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति के प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद तात्पर्य में हर बार भक्ति 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 एकदम अच्छे समझाते हैं, यानी सब कुछ समझाते हैं, फिर अंदर भगवान प्रभुपाद में भक्ति का, है ना, वो डाल देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि हम कहाँ फंस जाते हैं। सो एनी काइंड ऑफ इनअटेंटिवनेस जो है तो हमें फंसा देती है। इवन इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा आचार्य भजन में ही लिखता है ना, कि नरोत्तम दास ठाकुर का भजन जो हो गए
कि मुझे तो कैसा मिला था, आई वॉज गिवन प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, बट बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय टेम्पररी वर्ल्ड, है ना, इसलिए मैं इस भौतिक संसार के नेटवर्क में क्या हो गया, फंस गया हूँ, है ना। सो हाँ, ओके। तभी इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चित्त के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। वो कैसे भगवान समझाते हैं, वो एकदम प्योर है, हाँ, कंप्लीट सेरेनिटी, यानी कि एकदम शुद्ध है, ये क्लैरिटी है, और फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, ये उसके गुण है। अभी अहंकार, अभी कुछ ज्यादा हमने नीचे कर दिया, तो ये इतना याद रखिए, ये हम इधर तक पहुंचे अभी, ठीक है। तो अहंकार भी, अभी क्या होता है, अहंकार मैनिफेस्ट होते हैं हमारे 3 गुणों के आधार पर। कौन से 3 गुण है वो? सत्व, रजस और तमस। सो फॉल्स ईगो मैनिफेस्ट होता है अहंकार में, ये अहंकार हो गया, ठीक है। सो अहंकार अभी 3 गुणों में विभाजित होता है ना, 3 गुणों, कौन सा? सत्व, रजस और तमस, ठीक है। सो अभी हर एक की प्रिसाइडिंग डिटी अधिष्ठाता देव बोलते हैं, है ना। तो फॉल्स ईगो कौन है? संदर्शन, है ना। अगर बहुत फॉल्स ईगो है तो हमें संदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसके गुण क्या है, अहंकार के गुण क्या है, वो हमें बताता है कि तू ही करता है, सब कुछ कैसे हो रहा है, तेरे माध्यम से होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा। और ये 3 गुणों के आधार पर अहंकार जो है हमारा सत्व गुण में होता है, थोड़ा अच्छे से काम करेगा, इसमें थोड़ा एक्टिवली काम करेगा, इसमें थोड़ा डल काम करेगा, है ना। तो 3 गुणों के आधार पर हमारा अहंकार जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अहंकार जब सत्व गुण में आता है तो क्या आया, क्या आया, अहंकार सत्व गुण में आया तो बना हमारा मन, हमारा माइंड। अहंकार इन सत्व गुण वो क्या लेके आया, हमारा मन को, है ना। सो अहंकार जब फॉल्स ईगो जब सत्व गुण में होता है तो हमारा माइंड उत्पन्न होता है उससे, है ना। तो माइंड से क्या होता है हमारा, संकल्प और विकल्प। संकल्प मीन्स क्या करना है, वो विकल्प यानी रिजेक्शन, है ना। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड गिव्स राइज टू डिजायर्स, ये हमारी अलग अलग प्रकार की डिजायर को जो है उसको चुनने का हमें एक मौका देता है ना। और मन की डिजायरिंग नीति कौन है, अनिरुद्ध, है ना। सो सत्व गुण में क्या उत्पन्न हुआ, फॉल्स ईगो से हमारा माइंड। रजस से क्या उत्पन्न हुआ, 2 चीज उत्पन्न होती है, सबसे पहले हमारा इंटेलिजेंस। जब हमारा इंटेलिजेंस किससे उत्पन्न होता है, जब अहंकार रजस रजोगुण में जब हाँ बढ़ता है तो फिर हमारा इंटेलिजेंस जो है वो उत्पन्न होता है उससे, है ना। सो अपीयर फ्रॉम फॉल्स ईगो इन रजस, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो नेचर, जो ऑब्जेक्ट का नेचर होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इंद्रिया हूँ, ठीक है, सामने मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है, वो बुद्धि काम करती है ना। वो सारे डाउट, वो बुद्धि, डाउट यानी कि जब हमें कोई हम लेक्चर सुनते हैं तो प्रश्न नहीं उठते हैं हमें, वो कहाँ से उठते हैं, हमारी बुद्धि से, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। फिर एप्रीहेंशन, करेक्ट विपर, यानी कि करेक्ट चीज क्या है, गलत चीज क्या है, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी और नींद, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो आपका बुद्धि काम करना कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। मतलब प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में कि मेमोरी और स्लीप जो है, स्मृति और स्वपा, स्मृति यानी मेमोरी और स्वपा यानी स्लीप, ये दोनों बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे बुद्धि से। और बुद्धि से एक चीज और उत्पन्न होती है, सॉरी बुद्धि से नहीं, रजस गुण से एक और चीज आती है, हमारी इंद्रिया, हमारे सेंसेस। सो सेंसेस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 यानी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, कर्म और ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। वो किससे उत्पन्न हुई, 5 और 5 10 हो गया इधर, हाँ। सो
ये 5 एक्शन सेंसेस जो है वो हमारी वाइटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए रजोगुणी है। तो ऊपर आतरे में लिखते हैं कि अगर हमें ताकत चाहिए तो पैशन, हमारा हमारा वाइटल एनर्जी ये इस पे काम करती है। और 5 नॉलेज है, नॉलेज सेंसेस है, वो इंटेलिजेंस के आधार पे कार्य करती है, बुद्धि, जिसको बोलते हैं वाइटल एनर्जी। यानी ये काम करेगी प्राण के ऊपर और ये काम करेगी बुद्धि के ऊपर, ठीक है। तो 5 और 5 10 इधर से उत्पन्न हुई। और जो फॉल्स ईगो अहंकार, इसमें तमोगुण में आता है तो क्या बनता है, जो हमारे ये तन मात्र, जो मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, और हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये अहंकार जब तमोगुण में एक्ट करने लगता है तो फिर ये चीज उत्पन्न होती है। और उसमें से एक्चुअली जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या उत्पन्न होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है साउंड। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, साउंड। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में क्यों बता रहे श्रवणम का इंपॉर्टेंस, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट। साउंड से, साउंड इज द कॉज ऑफ द स्काई, स्काई इज द कॉज ऑफ द एयर, एयर इज द कॉज ऑफ फायर, फायर इज द कॉज ऑफ वाटर, वाटर इज द कॉज ऑफ अर्थ। इस प्रकार से 5 एलिमेंट जो है वो अस्तित्व में आते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, श्रवण, साउंड से। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, है ना। सो अभी ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, कपिल मुनि बताते हैं। और यही सांख्य फिलोसॉफी कि किस प्रकार 24 एलिमेंट्स जो है वो अस्तित्व में, तभी आप समझे अस्तित्व में कैसे आया वो समझा। प्रधान से, महातत्व से, महातत्व से शुद्ध चेतना चित्त, और फिर वहाँ से अहंकार, फॉल्स ईगो, और फिर फॉल्स ईगो जो है वो इन तीनों रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। तो हम फिर से बैठ जाते हैं। सो हम फटाफट इन सबके एलिमेंट्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। सबसे पहला है, क्या है, साउंड। तो साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर यानी कि जो बोलता है वो बोला कहता है सुनेंगे ना, वरना कैसे सुनेंगे, है ना। सो इसको है ना एक्चुअली भागवत में बहुत विस्तार से समझाया है भगवान ने, और एक्चुअली हमें समझना भी चाहिए इसको, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हमारे एक एलिमेंट को उसके गुणों के साथ समझ सके, ऐसा, है ना। तो हम फटाफट इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। साउंड हो गया, फिर स्काई, इथर। तो इथर क्या करते हैं, प्रोवाइड, जीव को स्पेस प्रोवाइड करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली भी, है ना। इंटरनली कैसे, प्राण जो हम देखते हैं हमारा एयर, प्राण वायु, है ना, जो वायु से हमारा पूरा शरीर चलता है। प्रॉपर एक्चुअली तात्पर्य में, हर एक के तात्पर्य में ना प्रॉपर इसको कनेक्ट करते हैं आयुर्वेदा के साथ, है ना, इन सभी चीज़ों को कि किस प्रकार से ये कनेक्ट करते हैं प्रॉपर, है ना। टच जो है, टच सेंस है हमारी, है ना, वो सॉफ्टनेस, हार्डनेस, उसके जो हीट, कोल्ड, ये सारी चीज़ हम उसके एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। एयर का कैरेक्टर क्या है, मूविंग, मिक्सिंग, है ना। फिर गिविंग लाइफ टू सेंसेस, हमारे इंद्रियों को लाइफ कौन देता है, हवा, है ना। इस प्रकार से जो फॉर्म है, हाँ, डायमेंशन, क्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, जो फॉर्म है हमारा आकार। फिर फायर, एबिलिटी टू कुक, डाइजेस्ट डाइजेस्ट करना, कोल्ड को डिस्ट्रॉय करना, माफ कर देना चीज़ों को, वो किसका काम है, फायर गिव राइज टू हंगर, थर्स्ट, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ों को, है ना। फिर टेस्ट, स्वीटर, बिटर, पुंजन, सॉर, सॉल्टी, ये सब टेस्ट जो में होते हैं वो। तो इन सबका एलिमेंट कौन है, टेस्ट का एलिमेंट कौन है, वाटर है, पानी, है ना। फायर का एलिमेंट कौन है, वो है फॉर्म है,
है ना। तो ये सब कनेक्टेड है किसी से। तो ये सब जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्मेल का एलिमेंट कौन है? अर्थ, है ना। ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स और 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटेटिवली मैच करते हैं। लेकिन पानी क्या करता है? वाटर मॉइस्चर करता है, प्राण देता है। पानी पीते हो तो लगता है हाँ जीवा जीवा, नहीं बोलते ऐसे पानी पीता है तो क्यों ऐसा बोलते हैं? भागवत में लिखा है क्योंकि वो जीवन देता है हमें पानी, है ना। हमारी भूख, हमारी प्यास को मिटाता है, गर्मी को निकालता है और प्लेंटीफुल अवेलेबल है, राइट। फिर स्मेल, तो अलग अलग प्रकार की स्ट्रॉन्ग, एसिडिक, मिक्स, फाउल, फ्रेग्रेंट, अलग अलग प्रकार की स्मेल है। अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस इट एसोसिएट्स, जिस प्रकार से एसोसिएट करता है तेरे सब्सटेंस से वैसी स्मेल हमें आती है। और अर्थ क्या है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना। एकोमोडेटिंग पावर, ये सब अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। एबिलिटी टू मेक अदर एलिमेंट परसिप्टेबल, हम दूसरे एलिमेंट को परसीव कर सकते हैं पृथ्वी के कारण, है ना। सो इस प्रकार से ये सारे एलिमेंट जो है देखिए स्काई के अंदर केवल साउंड है, उसके पास और कुछ नहीं है ना। एयर के पास क्या है? साउंड और टच, ये दो चीज है। फायर के पास क्या है? साउंड, टच और फॉर्म। वाटर के पास क्या है? साउंड, टच, फॉर्म एंड टेस्ट। और अर्थ के पास क्या है? सब कुछ है, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जो है, अर्थ इज रिजर्वर ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी कि जो भी फर्स्ट सेकंड स्टेप पे जो भी आएगा उसके पास फर्स्ट लेवल की क्वालिटी होगी, है ना। जैसे स्काई के पास खाली साउंड ही है, लेकिन नीचे जो उतरते जाएंगे हम लोग वैसे वैसे क्वालिटी, उसकी भी क्वालिटी उसके अंदर आई जाएगी ऐसा। तो अर्थ के पास इसलिए सारी कौन सी क्वालिटीज है? सारी क्वालिटीज है ना। तो अर्थ के पास 5 क्वालिटीज हुई, वाटर के साथ 4 क्वालिटीज हुई, ऐसे कर लीजिए। फायर के पास 3 हुई, एयर के पास 2 हुई और स्काई के पास एक ही है, वो है साउंड, आवाज। नब्रुपा दादा लिखते हैं साउंड के कारण सारे रेस नहीं पकड़ते हम, तो स्काई में साउंड वेव्स भी बोलते हैं, सारे घूमते रहते हैं। हमारा साउंड जो है, इसलिए साउंड कहाँ तक जाता है? हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, किसके माध्यम से? साउंड, है ना। सो ये था जी, इस प्रकार सारे एलिमेंट अस्तित्व में आए। अभी ये सारे एलिमेंट अस्तित्व में तो आ गए, लेकिन मिक्स नहीं किए अभी। दे आर ऑल अनमिक्स्ड एलिमेंट्स। सब कुछ है, पूरा रायता बनाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है अभी, है ना। लेकिन इसको फॉर्म तो देना पड़ेगा ना, इसलिए भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में एंटर होते हैं, एलोंग विद काल, कर्म एंड गुणास। ये 3 चीजों लेते भगवान एंट्री लेते हैं गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में। और फिर ये इसके अंदर जान आती है, ऐसा बोलते हैं ना, जान उत्पन्न होती है। सो इसलिए जब ये एलिमेंट्स उत्पन्न होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, सो एक जैसा आकार, एक अंडे जैसा आकार का एक गोला बनता है ना। और उसके अंदर विराट स्वरूप भगवान का प्रकट होता है धीरे धीरे। सो इसी अंडे के अंदर एक 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, और इसका जो कवरिंग है अंडे का, अंडा है देखिए अंदर ये सब कुछ है, तो बाहर कवरिंग क्या है? उसका कवरिंग क्या है? 7 लेयर्स, 7 प्रकार के लेयर्स हैं, और हर एक लेयर जो है एक लेयर से 10 गुना ज्यादा थिकर है, बड़ा है। ये सारे लेयर्स कौन से हैं? वो इसी पंचमहाभूत से बने हुए हैं, है ना। वाटर, एयर, फायर, स्काई, ईगो और महत तत्व, 5 क्रॉस एलिमेंट्स, और फिर ईगो और ये महत तत्व। और हर एक एलिमेंट से 10 गुना ज्यादा थिकर है ना। प्रोबा लिखते हैं कि इसकी जो स्पेस है अंदर की, वो कोई भी वैज्ञानिक तरीके से हम उसको माप नहीं सकेंगे, है ना। तो पानी का जो लेयर है वो फायर के लेयर से 10 गुना ज्यादा थिकर है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आगे आगे। सो दिस डायमेंशंस आर वेरी आर नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन ब्रेन। इस प्रकार से वो पूरा बन जाता है। और जो फाइनल आउटसाइड लेयर है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, वो प्रधान है।
तो फाइनल लेयर जिसको बोलते हैं, है ना, वो सब कुछ बनने के बाद वो है प्रधान। तो विराट पुरुष जो है भगवान का विराट स्वरूप यानी कि क्या, जहाँ से सारे भौतिक संसार पूरा उसके अंदर समाया हुआ है, भगवान की विराट स्वरूप है। और वो बताते कपिल मुनि इसमें कि किस प्रकार से जब विराट स्वरूप ने अपना मुख बनाया, उनका मुख जब बना इन द सेंस की जब मैनिफेस्ट हुआ विराट स्वरूप का मुख, तो उससे सकल सेंस ऑर्गन कौन आया, स्पीच, वाणी। और हर एक के देवता है, और उसमें से कौन से देवता प्रकट हुए, फायर, अग्निदेव। तो अग्निदेव किसके कंट्रोलर हुए, एक प्रकार से स्पीच के, मुख, माउथ के। फिर उनकी दो नासिका है भगवान की, है ना, तो उसमें से कौन उत्पन्न हुए, वायु देवता, है ना, जो इंद्रियों को सांस लेने में हमें हेल्प करता है ना। फिर सेंस ऑफ साइट, है ना, देखने की इंद्रिया, आंखें, चक्षु, आईज जब आई, तो सटल सेंस ऑर्गन के देखो, एक ग्रॉस सेंस ऑर्गन, आंखें ग्रॉस है, दिखती है, उसका काम क्या है, सटली देखने का। तो उसके प्रिडोमिनेटिंग कौन है, वो है हमारे सूर्यदेव, है ना। फिर स्किन, त्वचा, रोम, बाल, बियर्ड, है ना, मुस्टैच, ये मुझे, तो सेंस ऑफ टच, इससे तो सटल सेंस ऑर्गन है वो, है ना। औषध है आप बोलते हैं उसको, देवता स्किन के देवता, तो हर्ब्स द देवता ऑफ द स्किन, है ना। फिर जेनिटल्स, फिर गुदम, एनस, ये सारे मतलब डेफिकेशन ऑर्गन और सेमेनल ऑर्गन। तो एक की डीटी कौन है, पानी, जेनिटल्स जो है उसके प्रेरणा में डीटी कौन है, वाटर, वायु, क्या बोलते हैं उनको, वरुण नहीं, ओशन के अलग है ना, ये पानी की देवता है। और एनस जो ऑर्गन ऑफ डिफिकेशन, जहाँ से मल त्याग करते हैं, उसके देवता कौन है, मृत्यु, है ना, तो जीव वहां से भी जाता है। फिर हैंड्स, हैंड्स का पावर क्या है, ग्रास्पिंग और ड्रॉपिंग, है ना, पकड़ना और छोड़ देना, तो इसके देवता कौन है, इंद्र, ना। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, जिससे मूवमेंट करते हैं हमारे लेग्स, उसके देवता कौन है, इंद्र। ऐसे बहुत सारा है, हमारी नाड़ियां हैं, है ना, बरोबर बताते हैं कि नाड़ियां जो होती है ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके देवता है रिवर, है ना। तो फिर आपको नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, आयुर्वेद ऐसा बोलता है। तो बरोबर हर एक चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं आयुर्वेद के साथ। फिर एब्डोमेन, उधर जो भगवान का एब्डोमेन बना, तो उसका जो हमारी हंगर और प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, उसकी फीलिंग सटली हमें फील होती है, तो उसके देवता कौन है, समुद्र देव। और फिर एंड में है हार्ट। तो हार्ट जो है, हार्ट के बाद आता है माइंड, तो माइंड के देव, माइंड से कौन उत्पन्न हुआ, चंद्र, ठीक है। फिर आता है बुद्धि, बुद्धि के देवता कौन उत्पन्न हुए, ब्रह्मा। फिर आता है फॉल्स ईगो, उसके देवता कौन है, शिव जी। और फिर कॉन्शियसनेस, चित्त, उसके देवता कौन है, वासुदेव। सो ये सारे देवता उत्पन्न हो गए, लेकिन जहां जिससे उत्पन्न हुए हैं वो सोए हुए हैं, तो उसको जगाना है। विराट स्वरूप जो है वो सोया हुआ है, उसको जगाना है। तो सारे देवता जो है, हर एक देवता अपना अपना डिपार्टमेंट देख के अंदर जा रहे थे, है ना। वो वायुदेव नाक से अंदर जा रहे थे, है ना, सूर्य देव आंखों से अंदर जा रहे थे, वो हिला रहे थे, अंदर कुछ हो नहीं रहा था, सब अपने अपने ट्राई कर रहे थे ना। योसन, समुद्र देव पेट के अंदर जा रहे थे, उसको इंस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो विराट स्वरूप को जगाना चाहते थे, है ना। तो बाहर निकलते थे, आते थे, बाहर निकलते आते थे, सब लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन वो कब उत्पन्न हुए, कब जागे वो, व्हेन वासुदेव एंटर द हार्ट, है ना, तो विराट रूप में। तो फिर विराट रूप जो है वो मैनिफेस्ट हुए, यानी कि जागरूक अवस्था में आए। इसका मतलब ये है, इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब प्राण, माइंड और इंटेलिजेंस जो है वो इंडिविजुअल, जब हम सो जाते हैं ना, ये प्राण, माइंड और इंटेलिजेंस हमें नहीं उठाता है। कौन उठाता है, परमात्मा। परमात्मा ने नहीं उठाया, मतलब हम गुजर गए, है ना। तो उठाता कौन है हमें, परमात्मा के इंटरवेंशन से हम उठते हैं। तो ये मत सोचिए आराम से उठते हैं, मन उठाता है, बुद्धि उठाता है, ये कोई नहीं उठा सकता हमें। देखो इसको उठा ही नहीं पा रहा था, जब वासुदेव एंटर हुए फिर विराट रूप जो है वो उठे, है ना। सो तो ये सारे एनालिसिस किया हमने एलिमेंट्स का, उसका गोल क्या था समझाने का,
तो एंड में बताते हैं भगवान व्हाट इज द गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस एलिमेंट्स टू देवहूति, जिससे हम भक्ति से डिवोशन, डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, ये तीनों चीजों से हम सुपर सोल जो है उसको कंटेम्पलेट कर सकें। इसीलिए ये 24, 25 और एक सॉरी 25 के ऊपर और एक एलिमेंट है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है कि सम फिलोसोफर्स दे से देयर इज आल्सो वन अनदर एलिमेंट कॉल्ड सुपर सोल, परमात्मा। ये 26 एलिमेंट है। टोटल कितने हुए? 26, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी जो हमारी इंद्रिया जो हम देखते हैं, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ग्रॉस एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स, वो इस प्रकार से उत्पन्न होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उत्पन्न कैसे हो रही है? जब भगवान मटेरियल नेचर को इम्प्रेग्नेट करते हैं तब। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं आई एम द सीड किंग फादर। वो ऐसे नहीं बोल रहे थे भगवत गीता के अंदर। अभी समझ में आया कैसे सीड किंग फादर है वो, है ना। वहां तो भगवत गीता में इतना इतना विस्तार से भगवान नहीं समझाते, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काम करता है एलिमेंट्स इस प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम अभी कि बस अभी भगवान अभी और भी इसके ऊपर अंदर मटेरियल नेचर को समझाते और कि जीवा जो कंडीशन स्टेज में कैसा होता है, तो क्या अभियोग की प्रोसेस बताएंगे भगवान, है ना। अभियोग की प्रोसेस इतना नहीं समझेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास, पर हम जितना समझ पाएंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये खाली मुझे समझाना था ठीक से, तो कोशिश किया मैंने। और फिर भगवान डिवोशनल सर्विस के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर बताते हैं। वो है अष्टांग योग की फिलोसॉफी एक्चुअली। तो 2 चैप्टर किसके लिए? ज्ञान के लिए। अभी 1 चैप्टर बाकी है ज्ञान का, फिर है इसके ऊपर, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे देवहूति, है ना। तो ऐसे करके 8 चैप्टर है ऐसे। तो हम देखेंगे कैसे समझे इसको, ठीक है। तो आई डोंट थिंक हम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ले, आपको समझ में आया ना? यस, जो प्रकृति है वो महामाया दुर्गा है, क्योंकि वो शिव जी की पत्नी है। यस, नहीं, जीव डिजायर करता है। पहले डिजायर क्या करता है वो? नहीं, पहले डिजायर करता है, पहले पहले डिजायर, सबसे पहले डिजायर क्या करता है कि मुझे भगवान के जैसा एंजॉयमेंट चाहिए। ये दिस इज द फर्स्ट डिजायर ऑफ जीवा। फिर भगवान इधर भेजते हैं। फिर आप एग्जाम्पल स्मोकिंग का, ये सब, वो कब शुरू होता है? जब ये 3 गुणों के अंदर में आ जाता है ना, फिर वो शुरू होता है। फिर उसके पास चॉइस नहीं रहती है जब इस भौतिक संसार में आ जाता है। तो एक्चुअली में आप समझो कि हमारा सबसे बड़ा खतरा क्या है? डिजायर। प्रभुपाद काफी से तात्पर्य में ही समझाता है कि जस्ट यू हैव टू डू योर डिजायर। तो स्पिरिचुअल डिजायर हो जाएगी तो आप वापस भगवतम आ जाओगे। मटेरियल डिजायर होगी तो आप इसी में घूमते रहोगे तत्व रहता समझ में। फिर महत तत्व आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ, फिर वो भगवान याद भी दिलाते हैं हमें भक्तों के माध्यम से, है ना, कि वापस आना भी है। पर वो अपॉर्चुनिटी लेनी है कि नहीं लेनी, वो किसके ऊपर है? वो जीव के ऊपर है ना। सो देयर आर नाइस पर्पस, पर्पस हमको पढ़ने चाहिए। और एक बार जीव भौतिक संसार में आता है ना, फिर उसका कोई चांस नहीं रहता है, चॉइस नहीं होती, सॉरी चांस नहीं, चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। फिर उसके कर्म के अनुसार को शरीर मिलता है, चॉइस के अनुसार नहीं मिलता है। किसके अनुसार मिलता है? कर्म, जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से उसका शरीर नेक्स्ट 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 टाइम मिलता जाता है। फिर वो चॉइस चली जाती है। फिर जब वो एक बार मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, फिर चॉइस मिलती है उसको कि मैं अभी फिर से भगवान की शरणागत रूप लेना। अभी समझो कितना इंपॉर्टेंट है मनुष्य जीवन, है ना। ना डिफिकल्ट था, आसान तो हमारा ही तो करनी है खाली। एक तरीके से आसान है अगर हमारे डिजायर को हम टोटल करना सीख जाए। तो अगर हमारे डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना।
इसलिए प्रभात क्या बोलते हैं, रेजर के ऊपर चलने जैसा है ना ये, इस पे चलना भौतिक मतलब हमारा जीवन जो है भक्ति में जीवन, हम एक्चुअली प्योर कॉन्शियसनेस में ही थे, जो मैंने बताया ना आपको, फिर फॉल्स ईगो के कारण ये सब शुरू हुआ वहां से। भगवान लिखते हैं ना, इट इज फ्री चॉइस टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल बॉडी और अ मटेरियल बॉडी, बट वंस द बॉडी इज एक्सेप्टेड ही हैज टू एंजॉय और सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। एक बार बॉडी एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़ेंगे, है ना। तो समझ के प्रधान किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इस भौतिक एलिमेंट जो है उसके अनमैनिफेस्टेड फॉर्म को, है ना। और जब ये टोटल material elements when they are manifested by the interaction of the three modes of material nature, by the interaction of time, by glance and by the three modes of material nature, then it is called प्रकृति, महत्त्व, है ना। तो जो एनालिसिस हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रधान जो है वो सटल फॉर्म है और महत्त्व जो है वो ग्रॉस फॉर्म है, ठीक है। तो एक बार और फिर लेक्चर सुन सकते हो और थोड़ा समझने के लिए क्योंकि क्योंकि देवहूति ने प्रश्न पूछा था नंबर 1, कि देवहूति जानना चाहती थी कि आप मुझे ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और योग की प्रोसेस बताइए। और योग क्यों बताना चाहती थी, ताकि ये सब कुछ समझाते हुए तो भक्ति का जो डोमिनेंस है, जो भक्ति क्यों प्रीडोमिनेंट है, आई मीन, है ना, भक्ति का क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। और जीवों को एक्चुअली भागवतम में पहले स्कंद में आता है कि एक जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है ना, उसको सभी विषय में ज्ञान होना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान ये ज्ञान दे रहे देवती को, लेकिन अल्टीमेटली उसको करना क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है ना। पर सब लोग डायरेक्ट हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं समझ पाएंगे, है ना। हम सिर्फ बहुत भाग्यशाली है प्रभुपाद की कृपा से, हम डायरेक्ट हरे कृष्ण मंत्र को समझ पा रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनके लिए सारा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये समझाना चाहते थे कि भौतिक संसार में क्रिएशन कैसे हुआ। ये सेकेंडरी क्रिएशन है, प्राइमरी क्रिएशन अभी समझाएंगे। मैं फिर से एक बार कोई लेक्चर लूंगा जिसमें कहाँ से भगवान से शुरू होता है ना, संकर्षण, और फिर कैसे भगवत से विष्णु कैसे एंटर होते हैं, है ना। पूरा ब्रह्म संहिता में भी है, सेकंड कैंटो में भी है, थर्ड कैंटो का जो थर्ड कैंटो का फर्स्ट पोर्शन है वो भी समझाता है। ये तो बहुत एकदम लेटर पोर्शन है ये पूरा, है ना, पिछले का भाग है कुछ है एक प्रकार से, राइट, ठीक है। तो ये थोड़े कारण थे, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमें प्रभुपाद की कृपा से डायरेक्ट भक्ति मिल गई है, तो हमें ज्ञान योग की प्रोसेस में नहीं फंसना है। अभी ज्ञान की प्रोसेस बता रहे हैं भगवान, उसमें नहीं फंसना है, ना योग की प्रोसेस में फंसना है। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी भक्ति मिल चुकी है, हरे कृष्ण मंत्र के फिर जप हम करते हैं, भागवत हम पढ़ते हैं, दैट इज एक्चुअल प्रोसेस। अल्टीमेटली ज्ञान और योग भगवान बताएंगे आगे, ज्ञान और योग वाले को भी अल्टीमेटली यही करना है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो ब्रह्म वैकुंठ तक नहीं जा पाएगा, फंसा रहेगा बीच में, कहीं भटकता रहेगा ऐसे, वैकुंठ नहीं जा पाएगा। केवल भक्ति से ही, भक्ति जो है वो इस सारे भौतिक संसार के बंधनों को छोड़ के वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देवती भी हमारे लिए प्रश्न पूछ रही थी, है ना, ठीक है। अब लोग उसको फिर से सुनिए लेक्चर को, और फिर नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक सम क्वेश्चन ऑन दिस। हाँ, नहीं आ जाएगा, ऐसा समझा क्या मैंने, बस पर मैंने इसलिए कोशिश किया समझाने का क्योंकि अब हम समझना चाहिए सब चीज़ों को, है ना। जब हम प्रचार करते हैं तो हम मैं भी ये सब समझाने के लिए, हम लोग बीच में जब डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, हम 3-4 डिवोटीज बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, वी डिस्कस अराउंड 3-4 आवर्स, हमें कैसे क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, ऐसे कैसे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्रभुपाद की